ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, इसके बारे में आपने सुना होगा। परीक्षाओं की तैयारियां बिल्कुल जोरों से चल रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के इस पूरी बैंक की भर्ती पे जैसे मानो परीक्षा के लिए अब पूरी तरीके से बात पलट गई है। ये अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप भी इस परीक्षा के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये अब परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। बोर्ड ने नोटिफिकेशन में एग्जाम को पूरी तरीके से पोस्टपोन करने का क्लियर रीजन तो अभी तक नहीं दिया है, लेकिन ये सस्पेंस में जरूर है। आपको बता दूं कि पहले भी जारी किया गया शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम डेट्स थी इसकी 20, 21, 22, ये 3 दिन जो थी ये डेट्स थी एग्जामिनेशन की, जो अब कैंसिल है। लेकिन अब बात करूं एग्जाम डेट्स की जो न्यू है, यानी कि नई तारीख रहेगी, उस पर सर्विस बोर्ड के हिसाब से भी एग्जाम डेट्स का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी रीजन भी सामने नहीं आया है। लेकिन वेबसाइट पे शेयर किए गए नोटिस के अकॉर्डिंग ये न्यू एग्जाम डेट्स की जानकारी सही समय पे जरूर आने वाली है, जो कि upcisb.upsdc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। यहाँ पे उम्मीदवारों को लेकिन एक मेनली सलाह है कि सबसे पहले वो इस जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताई है एक्टिव जरूर रहना। आज रात तक या कभी भी ये एग्जाम डेट्स आ सकती है जो नई होगी। एडमिट कार्ड के लिए भी नई शेड्यूलिंग के हिसाब से एग्जाम शुरू होंगे आपके, एडमिट कार्ड भी नया। ये दोनों चीजें नई तरीके से अब डाउनलोड करने के लिए तैयार रहना, कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अलर्ट होगा। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद अब सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और साथ ही SMS पे भी जरूर भेज दी जाएंगी डिटेल्स। ये दोनों के जरिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू कोऑपरेटिव बैंक में टोटल करीब ये 116 वैकेंसियां थी, जिसके लिए एग्जाम अब जाके कैंसिल हुआ है। इस वैकेंसी डिटेल्स के लिए अगर ध्यान से समझे, जैसे मैनेजर के लिए 7 पोस्ट अवेलेबल है, जूनियर मैनेजर के लिए भी 45 पोस्ट अवेलेबल है, असिस्टेंट कैशियर के लिए भी 57 पोस्ट अवेलेबल की गई थी, और जिसमें असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए भी 2 पोस्ट अवेलेबल, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए भी मौका है, जिसमें सिविल वालों के लिए 5 पोस्ट इस बार रिजर्व अलग से रखी गई थी। चलिए, ये तो हो गई वैकेंसियों की पूरी डिटेल्स। बस सिलेक्शन प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के बेसिस पे होगा, ये नोट कर लेना। जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम आपका तभी होगा जब उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। अगर कहीं ना कहीं उम्मीदवारों ने पीछे कदम किए तो दिक्कत हो जाएगी। प्रीलिम्स परीक्षा में भी करीब 100 मार्क्स के और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, लेकिन जबकि मेंस एग्जाम के टोटल करीब 120 क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, और जिसका टोटल जो वेटेज बनता है वो 200 मार्क्स का बनता है। लेकिन जब भी एग्जाम की नई डेट्स आएंगी, कभी भी आज रात या कभी भी आती है, तो इसके लिए एक्टिव जो लिंक होगा, बस कुछ नहीं, उम्मीदवारों को सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो कि टिकट आप अपना यानी कि हॉल टिकट डाउनलोड इजीली कर पाएंगे। मेनली सबसे पहले यहाँ पे उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्लोर करनी होगी, जो आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया। उसके बाद सिंपली आपको होम पेज पे जाना है, एडमिट कार्ड लिंक पे क्लिक करना होगा, देन सिंपली 4th स्टेप पे आना। अपनी लॉगिन डिटेल्स को रेडी रखना, जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। एंटर करते ही सबमिट कर देना, तुरंत एडमिट कार्ड स्क्रीन पे आपके शो हो जाएगा, और जिसका फ्यूचर रेफरेंस के लिए सिंपली बस एक प्रिंट आउट ले लेना, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक सेफ कॉपी जरूर हो। एडमिट कार्ड तो अलग से आपका डाउनलोड हो ही जाएगा। लेकिन मेनली अभी ये है कि इस पूरी भर्ती के अगर देखें जोर काफी थे, यानी काफी सही मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में इसमें एप्लीकेशन दर्ज थी, लेकिन एग्जाम को जो कैंसिल किया है ये सबके लिए काफी एक शॉकिंग होगा। न्यू एग्जाम डेट्स के लिए आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तो कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही एग्जाम डेट्स की कोई भी कंफर्मेशन आती है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, इसलिए देखते रहिएगा जागरण जोश।